एक माँ जिसकी गोद कभी सूनी थी, पर जब उसका सपना पूरा हुआ तो किस्मत ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। राहेल, एक नाम जो बाइबल के पन्नों में सिर्फ कहानी नहीं, बलिदान, प्रेम और आंसुओं की आवाज है। क्या आपने कभी सोचा है, जो माँ खुद मर गई, वो कैसे बनी दो महान राजाओं की जननी? जानिए उस औरत की कहानी, जिसका दर्द आज भी आकाश को रुला देता है और जिसका विश्वास आज भी आत्माओं को जगा देता है। आखिर राहेल की विरासत में ऐसा क्या था जो युगों युगों तक मिट ना सकी? आइए जानिए पूरी कहानी अभी। जब हम राहेल की कहानी को गहराई से समझते हैं तो हमें सिर्फ एक स्त्री की नहीं, बल्कि एक विश्वास की यात्रा दिखाई देती है। यह यात्रा संघर्षों, प्रतीक्षा, प्रेम, विश्वास और परमेश्वर की योजना से भरी हुई है। राहेल की कहानी बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक जेनेसिस के अध्याय 29 से शुरू होती है। पर इससे पहले हमें उस पुरुष की कहानी जाननी होगी जिसे परमेश्वर ने चुना, याकूब। बहुत समय पहले एक परिवार था, इसहाक और रिबका का। उनके दो पुत्र थे, एसाव और याकूब। एसाव पहला जन्मा था और याकूब उसका छोटा भाई। लेकिन याकूब की जिंदगी साधारण नहीं थी। उसने बचपन से ही विशेषता और आशीर्वाद की लालसा की। याकूब ने एसाव से उसका पहिलौठे का अधिकार, बर्थ राइट, ले लिया और फिर अपने पिता से धोखे से आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया। यह धोखा याकूब के जीवन को एक संकट में डाल देता है। एसाव, जो एक योद्धा और शिकारी था, अब याकूब की जान का दुश्मन बन गया था। रिबका, जो जानती थी कि याकूब का भविष्य परमेश्वर की योजना में है, उसे घर से दूर अपने भाई लाबान के पास भेज देती है। याकूब, जो घर में रहने वाला शांत स्वभाव का व्यक्ति था, अब एक लंबी यात्रा पर निकलता है। वह अपने परिवार से दूर अज्ञात प्रदेश की ओर चल पड़ता है। उसके पास कोई साधन नहीं था, ना घोड़ा ना ऊंट, सिर्फ एक लाठी और विश्वास। इस यात्रा के बीच एक रात वह एक स्थान पर सोता है जहां उसे एक स्वप्न आता है। एक सीढ़ी जो स्वर्ग तक जाती है, जिस पर स्वर्गदूत चढ़ उतर रहे होते हैं और परमेश्वर उसे वादा करता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, तुझे इस भूमि को दूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। यह स्वप्न याकूब की आत्मा को दृढ़ कर देता है। अब वह जानता है कि वह अकेला नहीं है, परमेश्वर उसके साथ है। लगभग 500 मील की यात्रा करने के बाद याकूब एक प्रदेश में पहुंचता है जो पद्न अराम कहलाता है। यह वही स्थान था जहां उसकी मां रिबका का जन्म हुआ था। जैसे ही याकूब आगे बढ़ता है, वह एक कुएं के पास पहुंचता है जहां कुछ चरवाहे अपनी भेड़ों के साथ खड़े होते हैं। वह उनसे पूछता है, क्या तुम हारान से लाबान को जानते हो? वे उत्तर देते हैं, हाँ, हम उसे जानते हैं, और देखो, उसकी बेटी राहेल भेड़ बकरी